स्वागत है आपका मेरे कनोलॉजी फैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं युगों के बारे में और इंसानियत के बारे में, इंसानों के बारे में। आपको पता है कि हम लोग इस पृथ्वी पे आए हुए हमें कितना समय आ गया। विज्ञानी कहते हैं कि हम प्राणियों से मनुष्य में परिवर्तित हुए हैं, परंतु ऐसा देखा जाए युगों के अनुसार तो हम बहुत पहले से युग परिवर्तन, सृष्टि बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, तरह तरह से लोग बोलते रहते हैं। परंतु आपको पता है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये जो चारों युग हैं इनमें भिन्न भिन्न विशेषताएं रही हैं, भिन्न भिन्न लोग रहे हैं। हर एक युग में अलग एज होती थी, अलग उम्र होती थी। सतयुग में, द्वापर युग में, कलयुग में। वैसे तो त्रेता युग के बाद आपको पता है कि श्री राम आए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, अब कलयुग में उन्हीं का ही अवतार कहा जाने वाले विष्णु के महाकल की अवतार कहा जाता है कि वो इस पृथ्वी पर आएंगे। अभी आपको ने देखा होगा, अपने आसपास बहुत सी ऐसी बातें भी सुनी होंगी कि हमारे पृथ्वी पर विष्णु एक अन्नदाता, कहते हैं कि पालनहार मानते हैं उन्हें। परंतु आज के समय में जैसे बढ़ती इंसान के प्रति नफरत, हिंसा, है ना, घृणा, ये त्रेता युग में श्री राम भगवान जब थे तो माता सीता का हरण करना, धर्म स्थापना करने के लिए श्री राम को धरती पर आना पड़ा। उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, उसमें भी महाभारत हुई। त्रेता युग आपको पता है, द्वापर युग भी आपको इसके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, इसके बारे में विशेषताएं आपको पता ही होगी। बट अभी कलयुग जो आपने देखा होगी, हमें 5200 साल ही बीते हैं इस पृथ्वी पे, परंतु इस बीच भी कितनी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं घटित, जो हमें देखने को समाज में अपने आप मिलती हैं। परंतु आज हम जिस तरह से भगवान को भूलते जा रहे हैं, उस समय भगवान के समीप रहना, भगवान को याद करना एक लोगों की महत्वपूर्ण होती थी खास बात। आज के समय में लोग जितना भगवान कृष्ण को मानते हैं उतना उस समय भी लोग मानते थे। बट अहिंसा का चरण सीमा पर होना, उनका फिर विनाश करना, ये सब किसके कारण हुए? भगवान के कारण ही तो हुआ था। परंतु जब धर्म ज़्यादा बढ़ गया तो धर्म का नाश होने लग गया, तो भगवान को ये करना पड़ा। परंतु जो ये कलयुग है, हमारा वर्ण शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि कलयुग में क्या क्या बातें होनी है, और लोग एक दूसरे के प्रति प्यार करना छोड़ देंगे, द्वेष, नफरत, क्लेश घर घर में होना शुरू हो जाएगा। लोग ही लोगों की संपत्ति लूटेंगे और अपने ही अपने को लूटेंगे, शास्त्र जला दिए जाएंगे, मृत्युदंड मूर्तियां खंडित कर दी जाएगी, और ऐसे ही चारों तरफ अंधकार अंधकार ही छाता चला जाएगा। अंधकार के बादल रक्तों में ऐसे बदलते जाएंगे, रिश्ते रिश्ते ही टूटने लग जाएंगे, अपने एक दूसरे को लूटने शुरू कर देंगे। समाज में लड़ाई, हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, और जिनके पास अधिक धन होगा वो राज करेंगे, और जब वो इस सीमा से भी परे निकल जाएंगे तब उनको दंड देने के लिए स्वयं कल की अवतार अवतरित होंगे इस पृथ्वी पर। आपको पता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने ऐसे काफ़ी महान कार्य किए थे, जैसे समुद्र में काली नाग से लड़ना, मामा कंस का वध करना, दुर्योधन जैसे महापापी, कर्ण जैसे महापापी का वध करना भगवान कृष्ण के जरिए तो संभव हुआ था वो। परंतु अगर मनुष्य इस युग में, इस कलयुग में भी सतयुग जैसा जीवन जीना चाहता है तो वो जी सकता है। उस जीवन में भगवान को आसानी से पाया जा सकता था। विष्णु भगवान हो, शिव भगवान हो, ब्रह्मा हो, ये कभी भी कहीं सतयुग में मिल जाते थे इंसान। महर्षि ये आपने देखे होंगे चित्रों में, ऐसे शास्त्रों में वर्णन में सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो हम आपको बता दें कि ऐसा होता था उस समय के अनुसार। भगवान को बुलाना, माता को बुलाना, उस समय शक्तियाँ होती थी ऐसे। बट आज के समय में शक्तियाँ गुप्त है, कलयुग के समय में
जैसे आपको पता है कि जब जन्म होता है तो उस समय ही मनुष्य को जन्म से पहले चीज़ें याद रहती है, पर जन्म के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता, और मृत्यु के बाद जिसकी आत्मा उसको शरीर को छोड़ के चली जाती है तो उसे वो सब याद रहता है, पर तो जब तक नया शरीर ना मिलता तब तक। बल्कि आज का कलयुग आपको पता है कैसे घोर अंधकार में डूबा रहता है, एक दूसरे को मारना काटना, गाय की हत्या करना, ये अहिंसा ही है और क्या है। लोग उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं जिनके पास अधिक ज़्यादा धन हो, भले ही उनके पास दया नाम की चीज़, शांति नाम की चीज़ ही ना हो, प्रेम शास्त्र नाम का चीज़ ही ना हो, परंतु उनकी बात तब भी सुनेंगे। लोग ज़्यादा भिखारी बनते चले जाएंगे, घर घर में अन्न की जगह मांस ही मांस नजर होगा, पशुओं को मारना लोगों की ये सीमा बन जाएंगी कि इनके बगैर जीवन ही इनके लिए कुछ नहीं, और जो सबसे ताकतवर लोग होंगे वही शासन करेंगे। और ऐसे ऐसे बीतते चले जाएंगे जब हम मनुष्यों का मात्र कुछ 4000-5000 साल बाद लुप्त कंगार पर आ जाएगा, और फिर ऐसे ही इंसानों के बीच में ये बड़े बड़े लोग जो कहते हैं कि धनवान, अधिक शास्त्रवान, तांत्रिक को सिद्धियाँ करके, जो ढोंगी बाबा कहते हैं, जो आज समाज में देखते होंगे आप, वो उस समय अपनी प्रवृत्ति इस तरह से बदल जाएंगे कि लोग ध्यारम जो सच्चा साधु संत होगा उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, पाखंडियों पर ज़्यादा करेंगे, और ये सब लुप्त होते चलेंगे। धर्म को बचाने वाले अधर्मी ज़्यादा बढ़ेंगे, धर्म को बनाने वाले और अधर्मी बनाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, धर्म कम और धर्म ज़्यादा। जब ये सब लुप्त हो जाएगा फिर भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे दोबारा, और लोगों को जो आज समय में आप लोग देख रहे हैं एक दूसरे के साथ वार्तालाप, एक दूसरे के साथ आप ही देख रहे होंगे आसपास कितना लोग एक दूसरे के साथ जलते हैं, लड़ते हैं, मार काट पीट आज भी हमें देखने को मिलती है। परंतु ये कब तक चलेगा? बस कुछ ही साल तक, मात्र मानो 5000 या 4000 या 5000 साल तक ये भी हम मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर शेष हैं। उसके बाद फिर ही कल की अवतार इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे और सर्वनाश फिर सौरमंडल का और इस मानव सभ्यता जो भी इनका सबका सर्वनाश करके फिर नई सृष्टि का अपसरण होगा। तो ऐसा कहा भी जाता है शास्त्रों में कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कल की अवतार लेंगे इस पृथ्वी पर, और ऐसे महापुरुष 10 से 12 महापुरुष भी इस पृथ्वी पर जो स्वयं नारायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपना जीवन अपना समय बिता रहे हैं हिमालय की पहाड़ियों पर, जहां आम इंसानों का जाना वर्जित है, वहां आम इंसान पहुंच ही नहीं सकते, वहां ये महापुरुष विराजमान है। दोस्तों आपका क्या कहना है कलयुग के बारे में, उन 4 युग के बारे में? धर्म कैसे लुप्त होता जा रहा है और इन 4 युगों में धर्म कैसा था? लोग की आयु सतयुग में मुझे सबसे अच्छा युग लगता जहाँ 8000 से 10,000 की युग की आयु होती थी, और यहाँ कुछ भी कभी भी मिल जाता था और लोग द्वेष नहीं रखते थे, शांतिपूर्वक जीते थे। बट आज के कलयुग में ऐसा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी वीडियो।